बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों का स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। इस महीने हम बताएंगे कि आप सभी का वर्तमान किस्त यानी कि जुलाई महीने का किस्त अगस्त महीने में किस तारीख तक देखने को मिलेगा। वैसे तो बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पहले बता दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक आप सभी को आपका पेंशन राशि यानी कि 1100 रुपये देखने को मिलने वाला है और पिछले 2 महीने से ऐसा ही हो रहा है। जून महीने में भी मई महीने का किस्त 1100 रुपये 10 तारीख को डाला गया, वहीं जुलाई महीने में भी जून महीने का पेंशन राशि 1100 रुपये डाला गया। लेकिन उन लाभार्थियों का क्या जिन्हें पिछले 3 या 4 महीने का किस्त नहीं दिया गया था, उन्हें भी आखिर 1100 रुपये पेंशन राशि क्यों दिया गया? उनका बकाया 3300, 4400 या 5500 रुपये का राशि उनके खाते में कब तक देखने को मिलेगा? इस महीने एक किस्त दिया जाएगा या बकाया सभी किस्तों का भुगतान किया जाएगा? त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या घोषणा किए हैं? मुख्यमंत्री कितने लाभार्थियों के खाते में 1100 की राशि डालने वाले हैं? जैसा कि आपने देखा था कि जून महीने में 94 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि भेजा गया था, वही जुलाई महीने में लगभग 98 लाख लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि भेजी गई थी। इस बार कितने लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे? जिन लाभार्थियों का किस्त रुका हुआ था उन्हें मिलेगा या नहीं? संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, आज बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अगस्त महीने का बिल्कुल ही नया अपडेट रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह के दर से पेंशन राशि दिया जाता था, लेकिन अब पेंशन की राशि बढ़ा करके 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यानी पहले जहां लाभार्थी को एक महीने में 400 रुपये की पेंशन राशि सहायता राशि दी जाती थी, अब उसी लाभार्थी को 1100 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। लेकिन केवल पेंशन की राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि पेंशन के भुगतान को नियमित बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को अपनी पेंशन के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े, और जब इसी व्यवस्था के तहत अगला बड़ा भुगतान चक्र 10 अगस्त 2026 के आसपास महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि जून में आप सभी को 1100 रुपये देखने को मिला, वहीं जुलाई महीने के 10 तारीख को भी 1100 रुपये आप सभी के खाते में भेजे गए थे। देखिए, जुलाई महीने में हुआ बड़ा भुगतान। अब सबसे पहले जुलाई महीने के भुगतान को समझ लेते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि 10 जुलाई के भुगतान चक्र में बिहार के लगभग 97,84,000 लाभार्थियों को पेंशन भुगतान के दायरे में लाया गया था, और इस भुगतान चक्र से जुड़ी कुल राशि लगभग 1423.94 करोड़ बताई गई। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जून के मुकाबले जुलाई में भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी थी, और करीबन 4 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थियों को अधिक पेंशन राशि का भुगतान जुलाई महीने में किया गया था। जून के भुगतान चक्र में करीब 94 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा सामने आया था, लेकिन जुलाई में यह संख्या बढ़कर लगभग 97.84 लाख तक पहुंच गई। यानी करीब एक महीने के भीतर ही लाखों अतिरिक्त लाभार्थी को भुगतान व्यवस्था में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी भुगतान के बाद एक नई समस्या सामने आई है। क्या है समस्या? चलिए जानते हैं। जुलाई में 1100 रुपये तो मिले, लेकिन पुराना पैसा कहाँ गया? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुराने पेंशन राशि का भुगतान नहीं कर रही है? क्या भविष्य में आपको आपका पुराना बकाया पेंशन राशि देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? कई लाभार्थियों का कहना है कि उनकी पेंशन
पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी। किसी की 3 महीने से तो किसी को 4 महीने और कुछ लाभार्थियों की पेंशन 5 महीने तक लंबित थी। और ऐसे कई लाभार्थियों ने अपना ई-केवाईसी पूरा करवाया, जीवन प्रमाणीकरण कराया, आधार अपडेट कराया और बैंक खाते की समस्या ठीक कराई और इसके बाद उनका खाता दोबारा सक्रिय हुआ। लेकिन अब जुलाई में भुगतान आया तो कई लोगों को केवल सिर्फ उनको 1 महीने का पेंशन राशि देखने को मिला है। 1100 रुपये ही उनके बैंक खाते में देखने को मिला है। अब सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की 4 महीने की पेंशन बाकी थी तो उसे 4400 रुपये क्यों नहीं मिले हैं, और अगर 5 महीने की पेंशन बाकी थी तो 5500 रुपये एक साथ उनके खाते में क्यों नहीं देखने को मिले। और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर पेंशन क्यों रुकी थी, लाभार्थियों को इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा था। देखिए, जब नीतीश कुमार जी का सरकार था तब हर महीने की 10 तारीख को सभी 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सरकार आता है उसी वक्त से दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण भी बताए गए हैं। देखिए, इसमें प्रमुख समस्याएं भी देखी गई है। पहले तो ई-केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण लंबित होना, आधार संबंधी त्रुटि, बैंक खाते की केवाईसी समस्या, आधार बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी, एनपीसीए मैपिंग की समस्या या भुगतान का तकनीकी रूप से असफल होना। सरकार डीबीटी व्यवस्था के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि पेंशन की राशि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, और इसी वजह से समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिसंबर 2025 से ही सत्यापन अभियान शुरू किया गया था, जिसे अब तक पूरी तरीके से संपन्न नहीं किया जा सका है। यदि सिस्टम में किसी लाभार्थी का आवश्यक सत्यापन लंबित हो जाता है या बैंकिंग संबंधी समस्या आती है तो भुगतान अटक सकता है। इसीलिए अगर आपकी पेंशन कई महीने से रुकी हुई है तो केवल इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि भुगतान रुकने का वास्तविक कारण क्या है, असली कारण क्या है, किस वजह से आपका पेंशन राशि रुका हुआ है। जुलाई में केवल 1 ही महीने की पेंशन मिलने का क्या मतलब है, क्या इशारा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार क्या बताना चाहती है। मान लीजिए किसी लाभार्थी की पेंशन पिछले 4 महीने से नहीं आई है, उसने अपना आवश्यक सत्यापन पूरा कराया और जुलाई में उसके खाते में 1100 रुपये आ गए, तो इससे कम से कम यह संकेत जरूर मिलता है कि उसका वर्तमान भुगतान फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इसका यह मतलब अपने आप नहीं निकाला जाना चाहिए कि पुराने सभी बकाया महीने उसी भुगतान के साथ एकमुश्त जोड़ दिए जाएंगे। वर्तमान महीने का भुगतान और पुराने लंबित भुगतान का निपटारा अलग अलग प्रक्रिया में हो सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार हो सकता है कि भविष्य में आप सभी की किस्तें धीरे धीरे करके क्लियर करे। हो सकता है कि सरकार के पास अभी थोड़ा सा फंड की कमी हो, इस वजह से वर्तमान महीने की सभी किस्तों को समय समय पर क्लियर करती जा रही है। बाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के पास जब भी बजट उपलब्ध होगा, जब भी राशि उपलब्ध होगा, आपकी पुराना बकाया की राशि को भी क्लियर किया जाएगा। यही कारण है कि किसी लाभार्थी को पहले वर्तमान किस्त मिल सकती है जबकि पुराने महीने की स्थिति बाद में स्पष्ट हो। इसलिए जिन लोगों को जुलाई में 1100 रुपये मिल चुके हैं लेकिन पिछली किस्त बाकी है, उन्हें अपने भुगतान रिकॉर्ड में यह देखना चाहिए कि पुराने महीने का स्टेटस क्या दिखा रहा है। फिलहाल अभी ई लाभार्थी पोर्टल पर आप जैसे स्टेटस चेक करेंगे आपको कोई भी स्टेटस जो नया वाला है अपडेट नहीं दिखेंगे। वहां पर पुराने अप्रैल तक की 2025 या 2024 के पुराने रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। नया वित्तीय वर्ष 2026-27 का कोई भी रिकॉर्ड अभी भी अपडेट नहीं किए गए हैं। क्या पुरानी 4 से लेकर के 5 महीने की पेंशन मिलेगी? यदि लाभार्थी संबंधित महीने में पात्र था
और उसका भुगतान केवल सत्यापन या तकनीकी कारण से लंबित रहा तो पुराने महीनों के भुगतान स्थिति की जांच कराना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर 4 महीने का भुगतान वास्तव में लंबित है तो 1100 की वर्तमान दर के आधार पर राशि 4400 रुपये बनती है और 5 महीने की राशि 5500 रुपये बनती है, लेकिन वास्तविक बकाया कितना बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कौन से महीने वास्तव में अनपेड या पेंडिंग है और उन महीनों के लिए लागू पेंशन दर क्या थी। 1100 रुपये यदि थी, 4 महीने का 4400, 3 महीने के 3300, 5 महीने से यदि बकाया है तो 5500 रुपये बाकी आपके रहते हैं। इसलिए सभी लाभार्थियों के लिए एक ही राशि मान लेना सही नहीं होगा। आपका वास्तविक एरियर आपके वास्तविक पेमेंट हिस्ट्री पर निर्भर करेगा। पुराने बकाया भुगतान की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है। जब किसी लाभार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड ठीक हो जाता है उसके बाद पुराने लंबित महीने की पहचान की जाती है। इसके लिए भुगतान इतिहास और लाभार्थी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पुराने महीने का भुगतान वास्तव में लंबित पाया जाता है तो प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों का सत्यापन और भुगतान की आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अगर आपके खाते में जुलाई के 1100 रुपये आ चुके हैं लेकिन पुराना पैसा नहीं आया है तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुराने महीने का पोर्टल पर किस स्थिति में दिखाई दे रही है। पेंडिंग, फेल्ड, रिजेक्टेड और पेमेंट नॉट जनरेटेड, इन सभी स्थितियों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। फिलहाल पुराना कोई हिस्ट्री तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका वर्तमान महीने का पेंशन को जारी किया गया है कि नहीं वो स्टेटस आप वर्तमान समय में जरूर देख सकते हैं। इसी कारण केवल बैंक पासबुक देखकर निष्कर्ष निकालने के बजाय ऑनलाइन भुगतान स्थिति भी जांच करना जरूरी हो जाता है। अब 10 अगस्त 2026 पर सबकी नज़र टिकी हुई बिहार के 1 करोड़ से भी ज़्यादा लाभार्थियों के मन में अभी एक ही सवाल है कि क्या 10 अगस्त को हमारे बैंक खाते में हमारा रुका हुआ सभी किस्तें भेजी जाएगी या सिर्फ अगस्त महीने में जुलाई महीने की ही किस्त दी जाएगी। हर महीने नियमित भुगतान की व्यवस्था के तहत अगला महत्वपूर्ण भुगतान चक्र 10 अगस्त 2026 के आसपास रहेगा। जुलाई में करीब 97.84 लाख लाभार्थियों तक भुगतान पहुंचाने का आंकड़ा सामने आया और इसीलिए अगस्त में सबसे बड़ी नज़र इस बात पर रहेगी कि सत्यापन और बैंकिंग समस्याएं ठीक कराने वाले कितने अतिरिक्त लाभार्थी भुगतान सूची में शामिल होते हैं। अगर बड़ी संख्या में लंबित सत्यापन पूरे हुए हैं तो अगस्त में भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है, 1 करोड़ से भी पार जा सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। अगस्त में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ या उससे ऊपर जाएगी या नहीं, इसका अंतिम आंकड़ा आधिकारिक भुगतान डेटा आने के बाद ही निश्चित माना जाना चाहिए। इसीलिए अनुमान और आधिकारिक आंकड़ों में फर्क समझना भी जरूरी है। क्या 10 अगस्त को 1100 के साथ बकाया भी मिलेगा? अब वो सवाल जिसका इंतज़ार शायद आप वीडियो की शुरुआत में कर रहे हैं। क्या अगस्त के भुगतान में 1100 रुपये के साथ पुरानी रुकी हुई पेंशन भी मिल सकती है? इसका जवाब है कुछ पात्र मामलों में पुराने लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सभी लाभार्थियों को एक ही दिन एक साथ पूरा बकाया मिलेगा। ऐसा आधिकारिक आदेश सामने आए बिना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अगर किसी की 4 या 5 महीने की पेंशन बाकी है तो उसे अभी से ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि 10 अगस्त को निश्चित रूप से 4400 या 5500 खाते में आ ही जाएंगे। लेकिन उसे अपने पुराने भुगतान की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
अगर रिकॉर्ड में पुराने महीने की लंबित राशि दिखाई दे रही है तो संबंधित प्रखंड या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। आपका भुगतान स्थिति ऑनलाइन आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ई लाभार्थी पोर्टल द्वारा पेंशन भुगतान स्थिति देखने की सुविधा दी जाती है, लेकिन अप्रैल से पोर्टल सही से काम नहीं कर पा रहा है। लाभार्थी के स्टेटस को अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। लाभार्थी को मार्च 2026 तक के ही स्टेटस दिखाए जा रहे हैं, पुराने वाले ही स्टेटस को दिखाए जा रहे हैं। अब भी 15 से 20 लाख लाभार्थियों का सत्यापन और डेटा सुधार बाकी है। जैसे ही सभी लाभार्थियों का स्थिति पहले जैसे सामान्य होती है, पोर्टल को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। अगर आप बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है तो घबराने की बजाय आप भुगतान रिकॉर्ड और बैंकिंग स्थिति को जरूर से एक बार जांच लें। वर्तमान किस्त मिल गई है लेकिन पुराना भुगतान बाकी है तो पुराने महीने का स्टेटस नोट करके संबंधित कार्यालय में जानकारी प्राप्त करें और जैसे ही आपका पेंशन बकाया भुगतान या लाभार्थियों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोत से जरूर करें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से सही इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, रिपोर्ट को तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। यदि आप 1 लाइक करते हैं तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इसी प्रकार से हम बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं। और बिहार के दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वे भी बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगस्त 2026 अपडेट के बारे में जान सके। भविष्य में यदि पेंशन योजना में कोई बदलाव किए जाते हैं, पेंशन से जुड़े कोई भी पक्की खबर हमें मिलती है, इसी चैनल पर हम लाने वाले हैं, तो मेक श्योर आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े एक और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।